ट्वेल्थ फिजिक्स स्टूडेंट्स 2025 बोर्ड में आने के लिए और आगे भी ट्वेल्थ फिजिक्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। हर बच्चा इसको एक बार ध्यान दे लेगा तो एक क्वेश्चन पकड़ में रहेगा और इसके आने के चांसेस भी काफ़ी हद तक हैं। हाँ, एक बात तो 100% है, इसको करने में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो तो निस्संदेह कहीं ना कहीं काम आएंगे बोर्ड में, वो तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए पूरी तरह से क्वेश्चन में कंसंट्रेट करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। है क्या? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द साइट ऑफ ए पॉइंट न्यूक्लियस इन ए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है बस। ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। Assume that the atom is in ground state and give the answer in terms of fundamental constants. Fundamental constant जैसे epsilon naught, Planck's constant, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज etc. तो कुल मिला के मैं समझाता हूं क्या है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस जिसमें केवल एक प्रोटॉन है के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ये इसकी पाथ शो कर दिया हमने और यहां पे है प्रोटॉन जो इसका न्यूक्लियस है, ये है इलेक्ट्रॉन। इसकी स्पीड v मान लीजिए और जिस रेडियस में चक्कर काट रहा है उसको r। तो इसके चलने मात्र से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जब मोशन में है तो इलेक्ट्रिक करंट के इक्विवेलेंट है और इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। बस वो मैग्नेटिक फील्ड जाना चाह रहा है और ज्यादा कुछ नहीं है। और एक सर्कुलर लूप के कारण जो फील्ड होता है सेंटर पर होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, तो एक चक्कर में जो ये काम कर लेगा हर चक्कर में उसी को मेंटेन रखेगा। तो एक चक्कर का काम करेगा बस, फिर वही मेंटेन रहेगा। तो म्यू नॉट एन आई, एन की जगह 1 आ जाएगा कि एक ही लूप के बारे में बात करेंगे उसे। म्यू नॉट एन 1 हो गया, आई अपॉन 2a, यानी आई करंट चाहिए और a रेडियस जो हमने r मान ली इसको, यानी हमें ये v और r चाहिए। क्योंकि करंट जो होता है वो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज q अपॉन t होगा। q तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाइम निकालना पड़ेगा कितना टाइम में चक्कर काटता है, वो बिना स्पीड के निकलेगा नहीं, ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्या क्या हमारे हाथ में है? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो ठीक है, रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट है, पर जो किसी पर्टिकुलर रेडियस के बारे में बात कर रहा है, ग्राउंड स्टेट, जस्ट एक्साइटेड स्टेट, जस्ट एक्साइटेड स्टेट, तो समझो नील बोर की एंट्री हो चुकी है। रदरफोर्ड ने बस ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन चक्र काटते हैं चारों तरफ, पर वे किस किस पर्टिकुलर क्लासेस में हो सकते हैं ये नील बोर ने बताया था। तो नील बोर के 3 पोस्टुलेट्स में से पहला पोस्टुलेट यहां पे पोस्टुलेट यूज होगा। तो सबसे पहले by Bohr's postulate, by Bohr's postulate। ये देखो अभी चेक कर लिया मैंने, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दोबारा ले देता हूं उसको, ठीक है? आइडिया नहीं होता इसको आपका। आपको फिजिक्स लिखा पूरा दिखाई दे रहा तो ये दिखाई देगा बाय बोर्स पोस्टुलेट। दिख रहा होगा? यस। तो इसमें कह रहा है ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का nh/2 पाई
को फॉलो करेगा। h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल अगर उसका एंगुलर मोमेंटम है तो ऐसी क्लासेस ही एग्जिस्टेंस में होंगी, और ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। mvr इज इक्वल टू h/2 फॉर ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। इक्वेशन इसके बाद इसका जो चक्कर काटना है, ये इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है घुमाने के लिए, एक ये कॉन्सेप्ट है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स necessary centripetal force there। तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है 1/4πε0 Q1 Q2, दोनों के चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल है, तो E इंटू ई स्क्वायर Q2 अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये प्रोवाइड कर रहा है mv² अपॉन r। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो एक आर कट जाएगा, बच्चे का आगे देख ले, mv² r इज इक्वल टू E² अपॉन 4πε। इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन हमारे पास है v एंड r। अगर जितने अननोन है उतनी इक्वेशंस हों तो सॉल्यूशन आराम से निकल जाता है, और v और r अगर बाहर निकल गया तो पूरा क्वेश्चन हो गया। तो इनको सोल्व करने में आसानी दिखाया जाएगा। mvr एक भी फालतू डिवाइड दोगे तो सीधा भी आ जा रहा है, तो डिवाइडिंग 2/1 mv² r में mvr का भाग देंगे तो एक भी बच जाएगा, और यहां E² अपॉन 4πε0 और डिवाइड के साथ दे दिया h/2π, h और 2π ऊपर पहुंच जाएगा, तो v की वैल्यू आ गई पाई कैंसिल और 2 दूनी 4, तो E² अपॉन 2 बचेगा कट के और ε0 h। ये तो आ गई प्यारे बच्चों v की वैल्यू। ये v की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन, ये वन ही ठीक है, आसान है, फ्रॉम 1 m और v की वैल्यू E² अपॉन 2ε0 h r इज इक्वल टू h अपॉन 2π। इसे r निकाल दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो इस तरह से r आ गया आपके पास ε0 h इंटू h, ε0 h² और अपॉन में पाई और me²। तो इस तरह से प्यारे बच्चों v की वैल्यू भी निकल गई और r की वैल्यू भी निकल गई। अब आपने फाइनल स्टेप की तरफ चले। क्या करना है आपको? न्यूक्लियस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं ऊपर से मिटाना शुरू करता हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी v की और r की। तो यहां से हटाता हूं, आप तो दोबारा रिप्ले करके देख लोगे। यह अंतिम भाग क्वेश्चन का। Now, magnetic field at nucleus point. Nucleus point.
बी इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ए की जगह आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2, ए की चक्कर के लिए निकालना है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 और आई अपॉन आर, आई हो जाएगा क्यू अपॉन टी, क्यू है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, और अपॉन में आर, म्यू नॉट ई अपॉन 2, म्यू नॉट ई अपॉन 2 और टाइम, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस पूरे चक्कर की डिस्टेंस 2 पाई आर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया। अब बचा 1 अपॉन आर, क्लियर। इस तरह से ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये v की वैल्यू है, मैं यहां ले लेता हूं, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच, तो ये स्पेस आई है, ये म्यू नॉट ई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट ई अपॉन 4 पाई और v अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू ये है। अब मैं सब की वैल्यू देता हूं, फिर मुझे नीचे की आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा आप भी कॉपरेट करना, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन में लिखना जरूरी था आपके लिए। म्यू नॉट ई अपॉन 4 पाई इंटू, पहले v को लग दो आराम से, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच, 2 एप्सिलॉन नॉट एच। अब अपॉन आर की वैल्यू, आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एच की पावर 4 हो जाएगी और ये ऊपर पहुंच जाएगा, पाई का स्क्वायर, एम का स्क्वायर और ई की पावर 4, ये सारी वैल्यू मैंने आराम से रख दी। अब जितने भी ये कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, सारे के सारे फंडामेंटल कांस्टेंट्स, बस लास्ट में सीधा आंसर आएगा डायरेक्ट। होशियारी पूर्वक एक पाई कटेगा मेरे ख्याल से बस, और कुछ नहीं कटने वाला, कि ऊपर म्यू ई एम जो कि नीचे नहीं है, बस इक्वल टू म्यू नॉट, एक पाई है, म्यू नॉट पाई एम स्क्वायर, म्यू नॉट पाई एम स्क्वायर, और एक बार 4 5 6 7 ई पावर 7 डिवाइड बाई 4 दूनी 8 एप्सिलॉन नॉट क्यूब, 8 एप्सिलॉन नॉट क्यूब और एच की पावर 4 एच रेज पावर 5, इट शुड बी आंसर। हर लेटर फंडामेंटल कांस्टेंट, ओके।